हमारी वीडियो नंबर 50 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और प्रीवियस वीडियोस में हमने रिवाइज किया था यूनिट 1 एंड 2 को, और इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं हमारी सबसे बड़ी यूनिट डीबीएमएस को। तो यहाँ पे हम डीबीएमएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए हमने यहाँ पे जो यूनिट डिस्कस करनी है वो है आपकी यूनिट नंबर 3, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सिंपली डीबीएमएस इसको हम बोल सकते हैं। ये सिंपली आपका क्या हो गया, डीबीएमएस। तो ये आपकी सबसे बड़ी यूनिट है और इस यूनिट से भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो हर तरीके के आते हैं। यानी कि यहाँ से आपको एमसीक्यूज जो मिलेंगे वो 6 आपको मिलेंगे। 1 आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप मिलता है जो 2 मार्क्स का आएगा, और इसके अलावा आपको 2 यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप मिलते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 6 + 2 + 8 आपको यहाँ पे 16 मार्क्स का मिलता है पेपर के अंदर, और इसमें से आपने 12 मार्क्स का सॉल्व करना होता है। यानी कि यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस होंगी। टोटल जो क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चंस होंगे वो 16 मार्क्स के होंगे, और उसके बाद आपने 12 मार्क्स का उसमें केवल सॉल्व करना है, या ऑप्शनल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए डीबीएमएस जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग ये यूनिट है, और इसके अंदर पूरा डेटाबेस आपका समअप यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले इसमें आपका जो टॉपिक है वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कि एक्चुअल में आपका डेटा क्या होता है एंड आपका इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन हमारा क्या होगा, तो देखिए डेटा हमारा सिंपली रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, यानी कि आंकड़े होते हैं जो हमारा डेटा होगा, और उन आंकड़ों को जब हम एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम फिल्टर करते हैं, तब जाके हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो डेटाबेस में सबसे पहले हम क्या इंटर करते हैं, डेटा इंटर करते हैं, एंड उसको प्रोसेस करके हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो डेटा को हम बोल सकते हैं ये सिंपली आपके रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं। फैक्ट एंड फिगर्स हमारे होते हैं। एंड दूसरा जो इन्फॉर्मेशन होगी इसको हम बोल सकते हैं कि आपका प्रोसेस्ड डेटा होता है। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा प्रोसेस्ड डेटा यहाँ पे होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। देन हमारा क्वेश्चन आता है कि आपका डेटाबेस क्या है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हमारा डेटाबेस क्या होगा। तो देखिए डेटाबेस हम बोलते हैं सिंपली एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा को, यानी कि आपके वैसे तो अलग अलग डेटा बेसेस होते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन हम सिंपल एक डेफिनेशन अगर बोलें तो हम बोल सकते हैं कि डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि एक डेटा को जब आप एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कलेक्ट करेंगे तो उसी को हम डेटाबेस बोलते हैं। और डेटाबेस मोस्टली आपका जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। इट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी कि ये आपका कंप्यूटर पे हो सकता है, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, यानी कि डिजिटल फॉर्म में जब आप किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं तो उसको हम डेटाबेस बोल सकते हैं। तो सिंपली आपका डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसके बाद एक यहाँ पे आपका और टॉपिक आता है, चलिए इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो यूनिट है इससे 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग यहाँ पे आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज डीबीएमएस, आपका डीबीएमएस क्या होता है। तो देखिए डेटाबेस हमने समझा। अब यहाँ पे डी के साथ यानी कि डेटाबेस के बाद बीएमएस भी जुड़ा हुआ है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि डेटाबेस को मैनेज करने में हमारी हेल्प करेगा। तो इसको सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या सिंपली सॉफ्टवेयर्स को हम और अगर उसको ब्रेक डाउन करें तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आपका व्हाट इज़ डीबीएमएस, तो इसको हम बोल सकते हैं दीज आर सॉफ्टवेयर्स, या अगर आप सॉफ्टवेयर्स नहीं देना चाहते डेफिनेशन में तो आप बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। किस चीज़ के लिए, टू क्रिएट, आप क्रिएट भी कर सकते हैं डेटा को, आप मैनेज कर सकते हैं, टू क्रिएट, मैनेज, अपडेट, शेयर, आप काफ़ी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। अपडेट, चलिए मैं एंड शेयर। तो दीज आर सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज टू क्रिएट, तो यहाँ पे यूज टू क्रिएट, मैनेज, अपडेट एंड शेयर डेटाबेसेस। तो सिंपल सी हमारी डेफिनेशन भी यहाँ पे बन गई सिंपली डीबीएमएस की। अब देखिए डीबीएमएस के बाद एक और यहाँ पे आपका टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं आरडीबीएमएस। तो ये आपका सिंपली क्या होता है, आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
तो रिलेशनल का मतलब क्या होता है, डेटाबेस तो हमने समझ लिया कि सिंपली सॉफ्टवेयर होता है। अब आरडीबीएमएस मतलब कि आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो रिलेशनल मतलब जब आपका जो डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होगा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ही होगा, लेकिन वो आपका टेबुलर फॉर्म में होगा। तो रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, जिसमें डेटा आपका होता है टेबुलर फॉर्म में। सिंपली जो डेटा होगा वो होगा टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, रिलेशनल भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब हम कुछ टर्म्स यहाँ पे देखते हैं एक डेटाबेस को रिलेटेड जो जो होते हैं, या मोस्टली हमने जो यहाँ पे सिलेबस में हमारे है वो है आपका आरडीबीएमएस यानी कि रिलेशनल टाइप का डेटाबेस। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स यहाँ पे कितने होते हैं किसी भी डेटाबेस के, क्योंकि काफ़ी बार टाइप्स भी पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है फ्लैट डेटाबेस, देन हमारा यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, एंड थर्ड हमारा होगा रिलेशनल। तो इसके अलावा तो और भी होते हैं, जैसे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस हैं या आपका रिमोट डेटाबेस हैं, तो और भी होते हैं, लेकिन बेसिकली मेन हमारे यहाँ पे ये 3 डेटाबेसेस ही हैं। तो आपके डेटाबेसेस के टाइप क्या हो गए, फ्लैट डेटाबेस यानी कि जहाँ पे सारा का सारा जो डेटा है या इन्फॉर्मेशन है उसको एक सिंगल सीट पे रखा जाता है आपका टेबुलर फॉर्मेट पे। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसमें आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं। स्प्रेडशीट हमारी प्रीवियस यूनिट थी, या हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया। तो ये सभी एग्जांपल हैं फ्लैट डेटाबेसेस के। देन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है, जहाँ पे आपका एक जो डेटाबेस है उसका जो डेटा है उसको अलग अलग लोकेशंस या अलग अलग कंप्यूटर्स पे अगर रखा जाए तो उसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। और रिलेशनल डेटाबेस होता है जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो आपका टेबुलर फॉर्म में होगा, यानी कि सिंपली आपका रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होगा। तो आई होप आपको आ गया होगा, टेबुलर फॉर्म यानी कि रोज और कॉलम्स में हमारा होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, काफ़ी सिंपल इसके टॉपिक्स हैं। यानी कि अब हमने पूरी बात करनी है टेबुलर फॉर्मेट के डेटाबेस को, और टेबल से आप फेमिलियर हैं क्योंकि प्रीवियस यूनिट हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी, तो वो भी आपका एक तरीके से डेटाबेस ही है या फ्लैट डेटाबेस है, जहाँ पे आपका डेटा जो स्टोर होता है वो होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं रिलेशनल डेटाबेसिस के। तो रिलेशनल डेटाबेस के पहला जो टर्म यहाँ पे है, हमने यहाँ पे कहा कि रिलेशनल डेटाबेस क्या है, जिसमें जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपका टेबल। तो टेबल क्या होगी, जिसमें हम डेटा एंटर करेंगे, लेकिन टेबल को हम सिंपली यहाँ पे रिलेशन भी बोलते हैं, यानी कि टेबल को एक सिनोनिम यहाँ पे है, इसको हम रिलेशन भी यहाँ पे बोलते हैं। तो टेबल हमारा रिलेशन है, और टेबल में क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो नंबर 2 जो हमारी रोज होती हैं, और नंबर 3 जो हमारे कॉलम्स यहाँ पे होते हैं। तो देखिए रोज हमारी क्या होंगी, आपका इस तरीके से जो हमारी रोज है, तो रोजी को हम यहाँ पे सिंपली क्या बोलते हैं, आपका टपल भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम यहाँ पे फील्ड भी बोलते हैं। देखिए कई बार आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमको वर्ड से हम कंफ्यूज होते हैं, तो इन्हीं को हम टपल भी बोलते हैं और फील्ड भी बोलते हैं। यानी कि एक जो हमारी रो है, जैसे आपके क्लास रजिस्टर के अंदर आपका एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है, आपका रोल नंबर होगा, देन नेम होगा, देन आपके वहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड है वो आएगा, तो वो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट या इंडिविजुअल स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो इसलिए हम रोज़ को सिंपली यहाँ पे आपका टपल भी बोलते हैं और रिकॉर्ड भी बोलते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड है, तो इसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। एंड ऐसी जो हमारे कॉलम्स हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल फिट यहाँ पे होंगे, और जिसमें हमारा एक तरीका का डेटा आएगा, जैसे रोल नंबर है तो उसमें रोल नंबर आएंगे, देन नेम है तो उसमें नेम आएगा। तो इनको हम जो हमारी हेडिंग्स जिनको हम बोल सकते हैं, तो सिंपली जो हमारे कॉलम्स होते हैं इन्हीं को हम फील्ड भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये याद होगा, सिंपली रिवाइज हो गया होगा आपको कि सिंपली कॉलम्स को ही हम फील्ड भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे टेबल को डिफाइन किया, टेबल के बाद उसमें इंडिविजुअल फील्ड हमने डिफाइन किए, देन उसमें रिकॉर्ड हमने एंटर किए। तो हर एक रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसी के लिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी कीज़ का या सिंपली कीज़ का। तो कीज़ हमारी क्या होती हैं, कीज़ हमारे सिंपली फील्ड होते हैं या सिंपली कॉलम्स होते हैं, जिनकी मदद से हम हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे कितने टाइप की की होती हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन की है वो है प्राइमरी की,
और प्राइमरी की के कुछ फीचर हैं कि यहाँ पे आप किसी भी फील्ड को अगर प्राइमरी की बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका एडमिशन नंबर है, तो वो यूनिक होते हैं आपके हर एक स्टूडेंट के। तो प्राइमरी की के कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं, जैसे कि ये आपका यूनिक होगा, इसके अंदर आपका डेटा जो होगा वो यूनिक होगा, और दूसरा ये नल नहीं हो सकता, यानी कि नॉट नल, ये एम्प्टी नहीं होगा, नहीं तो हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड जिसको जो कि यूनिकली हमको हेल्प करता है हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने में, और ये आपका यूनिक होता है और नल भी नहीं होता। इसके बाद इसके अलावा आपका यहाँ पे सिंपली प्राइमरी की के अलावा आपके यहाँ पे कैंडिडेट की भी होते हैं। कैंडिडेट की यानी कि जो सिंपली आपका सेम प्राइमरी की तरह एक होते हैं, उसमें डेटा यूनिक होता है, लेकिन उसमें डेटा जो है वो नल भी हो सकता है। तो आपके या कोई भी ऐसा कॉलम जो कि यूनिक आइडेंटिफाई करे उसको हम कैंडिडेट कहते हैं। एंड आउट ऑफ दिस कैंडिडेट की हम एक यहाँ पे प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं, यानी कि कैंडिडेट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से हम एक की को एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा कैंडिडेट की से अगर आप प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं, देन जो हमारी रिमेनिंग फील्ड हैं या आपकी कीज़ हैं उनको हम अल्टरनेट की बोलते हैं, उनको हम बोल देते हैं अल्टरनेट की। तो आई होप आपको आ गया होगा अल्टरनेट की हमारी क्या होती है। अल्टरनेट की के अलावा कई बार अगर हम दो फील्ड को एक साथ लेकर के आए, जैसे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लॉगिन करते हैं तो यूज़र नेम भी वहाँ पे फिल करते हैं और पासवर्ड भी फिल करते हैं, तो दो वहाँ पे फील्ड हमारे सेलेक्ट हुए। तो ऐसे जब हम दो फील्ड को सेलेक्ट करके एक की बनाते हैं तो उसको हम कंपोजिट की यहाँ पे बोलते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कंपोजिट की। तो देखिए सिंपल सा है, टेबल हमारी क्रिएट हो गई, टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं और इसके जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं उनके भी अलग अलग नेम्स हैं, और साथ ही में कीज़ को भी हमने समझा ताकि हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं, देन हमारे यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरीज स्टार्ट होती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेरी के लिए, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ क्वेरी, क्वेरी को डिफाइन कीजिए। तो क्वेरी क्या होती है, एक बार आप टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें आप डेटा को एंटर करते हैं, देन आपको उस डेटा को रिट्रीव भी तो करना है, यानी कि उसका वापस लेकर के आएंगे इन्फॉर्मेशन को। तो जब भी हम एक रिक्वेस्ट करते हैं डेटाबेस को या अपने सॉफ्टवेयर को कि हमको आपका डेटा चाहिए या सिंपली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसी प्रोसेस को हम सिंपली क्वेरी बोल देते हैं। तो क्वेरी को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर it is a request for data या simply information to a, किसको हम करेंगे, डेटाबेस को। तो सिंपली यही हमारा क्या होता है, क्वेरी होती है। अब इसके बाद जब हमारा एक फील्ड पूरा एक टेबल जो है तैयार हो जाता है, इसके आपने अलग अलग प्रैक्टिकल डिज़ाइन व्यू या डायरेक्ट टेबुलर मेथड में आपने समझे थे। तो इसके बाद हम डेटा को एंटर करते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेरीज पूछी जाती हैं। तो क्वेरीज को अभी हम डिटेल में टर्म्स को हमने यहाँ पे समझा। तो यहाँ पे जब भी हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे तो क्रिएट के अंदर टेबल के अंदर से डेटा को बाहर निकालने को ही हम सिंपली क्वेरी कहते हैं। और टेबल के अलग अलग चीज़ें हमने देखी कि टेबल को सिंपली हम रिलेशन कहते हैं, और सबसे टॉप पे जो हेडिंग्स होंगी इनको हम फील्ड बोलते हैं, और इंडिविजुअल ये हमारे रिकॉर्ड यहाँ पे हैं, रिकॉर्ड या रो इनको हम यहाँ पे बोलते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे सीखा। अब देखिए यहाँ पे आपने टेबल को क्रिएट किया, लेकिन टेबल के अंदर आप डेटा किस तरीके का एंटर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे है वो है डेटा टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे बेसिकली 3-4 तरीके के ही आपके मेन डेटा टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक हमारा डेटा होगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि जो आपका इस तरीके का डेटा है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हो रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हैं, स्पेसेस भी हैं। इसमें जैसे आपका कोई नेम है या आपका सिंपली वहाँ पे कोई एड्रेस है, कोई प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, या कोई भी और आप डेटा वहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप, तो उसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं। जिसमें आपके 2 तरीके के होते हैं, एक तो आपका कैर होता है कैरेक्टर्स के लिए, और एक वेर कैर होता है। तो दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है कि जो आपकी कैर की लिमिट होती है वो 255 कैरेक्टर तक की होती है, और आपकी जो वेर कैर है यानी कि वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, तो इसकी जो होती है वो 255 प्लस होती है। और यहाँ पे देखिए जब भी आप कैर की मदद से डिक्लेयर करते हैं किसी भी टेबल के अंदर डेटाबेस को या उसके जो आपका फील्ड है, तो यहाँ पे जितना आप करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल ले लिया और उसका जो डेटा टाइप है वो कैर है,
और इसमें हमने बोल दिया कि 20 कैरेक्टर्स हमारे आ सकते हैं, लेकिन आपने 20 तो यहाँ पे सेट किया, लेकिन उसमें अगर आपका कोई नेम आप इंसर्ट कर रहे हैं जिसमें केवल 5 कैरेक्टर्स हैं या 5 लेटर्स हैं, तो आपके जो 15 यहाँ पे हैं वो वेस्ट होते हैं, लेकिन वेयर केयर में आपका वेस्टेज नहीं होता। तो बेसिकली इन दोनों में यही यहाँ पे डिफरेंस है। एक तो ये आपकी मोर लेंथ यहाँ पे सपोर्ट करता है, दूसरा यहाँ पे आपका मेमोरी का वेस्ट नहीं होता है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे जो यहाँ पे डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं हमारे यहाँ पे जो न्यूमेरिक डेटा टाइप हैं, यानी कि जो नंबर्स होंगे। अब देखिए नंबर या तो आप एक कंप्लीट रियल नंबर यहाँ पे डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 10 यहाँ पे डाला, 15 है, -2 58 है, तो ये जो डेटा है ये हमारा कहलाता है इंटीजर टाइप। तो ये हमारा होगा इंटीजर टाइप। और दूसरा जो आपका डेसिमल पॉइंट भी जिसमें होता है, फॉर एग्जांपल 15.2 है या यही वैल्यू माइनस में 16.8 है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि जिसमें आपका डेसिमल पॉइंट हो। तो आपके दो तरीके के होते हैं न्यूमेरिक टाइप में भी। और इसके अलावा थर्ड हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है वो है डेट, जिसमें कि हमारा डेट एंड टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल 18 एंड 12 एंड 2008 मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये सिंपली हमारी डेट हो गई। तो डेट के लिए हम डेट को ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे बाइनरी भी होते हैं या सिंपली अदर्स डेटा टाइप भी होते हैं, लेकिन बेसिकली जो तीन आपके मेन डेटा टाइप हैं वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और हमारा डेट डेटा टाइप। यानी कि अगर आप किसी फील्ड में सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फील्ड आपने क्रिएट किया रोल नंबर के लिए, तो इसमें जो आप डेटा टाइप यहाँ पे लेंगे वो न्यूमेरिक होगा, या आपका सिंपली इसको हम इंटीजर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही आपने सेकंड यहाँ पे लिया नेम, तो नेम के लिए हम यहाँ पे आपका कैरेक्टर डेटा टाइप को लेंगे। ऐसे ही आपने मान लीजिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ का दिया है, काफ़ी एक लेंथी यहाँ पे आपको लिखना है, कंप्लीट पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए वेयर केयर को आप यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही आपका डेट ऑफ बर्थ है या डेट ऑफ जॉइनिंग है, डेट ऑफ रिलीविंग है, ये जितनी भी डेट्स हैं उन सभी को हम डेट से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको डेटा यहाँ पे समझ में आया होगा कि एक टेबल के अंदर हम किस किस टाइप का डेटा जो है एंटर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसक्यूएल की क्वेरीज कितनी यहाँ पे होती हैं, क्योंकि एसक्यूएल जो आपकी है वो आपका होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जिससे कि हम क्वेरी करते हैं, डेटाबेस से हम सवाल पूछते हैं और उसके बेस पे हमको ये जवाब देता है। या इसके अलावा एसक्यूएल के और भी यहाँ पे फीचर्स हैं, जैसे एसक्यूएल की मदद से हम एक डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपडेशन उसमें हम कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सभी काम हम करते हैं एसक्यूएल कमांड्स की मदद से। तो एसक्यूएल में बेसिकली दो तरीके की आपकी कमांड होती हैं, आपका DDL कमांड और दूसरा हमारा होता है DML कमांड। इसके अलावा आपका DCL भी होता है, TCL कमांड्स भी होती हैं, लेकिन मेन हमारी DDL एंड DML है। तो इनके फुल फॉर्म्स भी कई बार पूछे जाते हैं। तो DDL का होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और DML का हमारा होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो जितनी भी कमांड है वो आपकी इन दो मेन कैटेगरीज के यहाँ पे ऊपर फॉल होती हैं। तो देखिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसी कमांड जिसकी मदद से हम डेटा क्या होगा उसको हम डिफाइन करेंगे, यानी कि टेबल का नाम क्या होगा, फील्ड का नेम क्या होगा, फील्ड में किस टाइप का डेटा हम एंटर करेंगे। तो ये सभी कमांड आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आती है। और एक बार आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, देन उसमें आपने डेटा एंटर करने के लिए या डेटा को आपने अपडेट करना है, डिलीट करना है, डेटा को आपने रिट्रीव करना है, तो इसके लिए हमारी जो कमांड होती हैं वो होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यानी कि आपने डेटा का स्ट्रक्चर तैयार किया, डेफिनेशन तैयार की, देन आपने उसको मैनिपुलेट करने के लिए DML कमांड्स को यूज़ किया। तो DDL के अंदर जो बेसिक यहाँ पे कमांड है वो है आपकी क्रिएट कमांड, आपकी ऑल्टर कमांड, आपकी ड्रॉप कमांड। तो ये बेसिकली तीन यहाँ पे कमांड है। क्रिएट कमांड की मदद से हम टेबल को क्रिएट करते हैं और डेटाबेस को भी क्रिएट करते हैं। ऑल्टर कमांड से हम एक टेबल में एक बार अगर हमने फील्ड क्रिएट कर लिया, देन उसमें अगर हमने कोई चेंजेस करने हैं तो ऑल्टर यूज़ करते हैं। और एक टेबल को अगर हमने ड्रॉप करना है डेटाबेस से, तो इसके लिए हम ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं। ऐसे ही DML के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर स्ट्रक्चर तैयार हो गया फिर हम उसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारी जो कमांड है वो इंसर्ट कमांड है। देन उस डेटा में कोई चेंजेस करने हैं तो अपडेट कमांड है।
और उस डेटा को अगर डिलीट करना है तो डिलीट कमांड है। तो ये हमारी कमांड हो गई। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा एमसीक्यूज़ में। आपको बोला जाएगा आइडेंटिफाई द डीएमएल कमांड्स, और आपको वहाँ पे कमांड देंगी, अलग-अलग कमांड देंगे, तो आपको बताना होता है कि वो डीडीएल कमांड है या आपकी डीएमएल कमांड है। तो आई होप आपको कमांड्स भी यहाँ पे समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ कमांड्स को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर आपको एक टेबल क्रिएट करनी है और हम मान लेते हैं हम एक टेबल के अंदर हमको केवल 3 चीज़ फिलहाल यहाँ पे चाहिए, रोल नंबर, दूसरा नेम और थर्ड हमको मार्क्स देना है। तो क्रिएट कमांड से हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एसक्यूएल के अंदर लिखते हैं क्रिएट टेबल, देन आपका टेबल का नाम, फॉर एग्जांपल इस टेबल का नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट, जिसमें ये 3 आपके कॉलम्स यहाँ पे हैं। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट एंड देन हम यहाँ पे क्या देते हैं, आपका कॉलम का नेम एंड देन उसका डेटा टाइप, एंड देन उसमें आपका डेटा टाइप के अलावा अगर हमने प्राइमरी की वगैरह बनाना है तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, देन सबसे पहले रोल नंबर जिसमें इंटीजर टाइप आपका डेटा आएगा, और इसी को हम प्राइमरी की भी बना देते हैं। प्राइमरी की भी हमारा यही है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा नेम, जिसमें आएगा आपका करेक्टर टाइप डेटा, एंड इसमें आप नंबर दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 50, एंड इसको हम फिलहाल कुछ और नहीं बना रहे, यानी कि यूनिक वैल्यू इसमें नहीं है। देन आपका मार्क्स, जिसमें कि इंटीजर टाइप आपका डेटा आएगा। अब देखिए इंटीजर को आप इंटीजर भी लिख सकते हैं या सिंपली शॉर्ट फॉर्म में आप इंट भी लिखते हैं, तब भी ये प्रोसेस करेगा। तो आई होप आपको आया होगा कि कैसे एक टेबल को हम क्रिएट करते हैं आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डीडीएल कमांड की मदद से। अब देखिए यहाँ पे हमको डेटा को अगर इंसर्ट करना है, मान लीजिए इसी टेबल के अंदर, तो इंसर्ट कमांड भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा इंसर्ट इनटू, देन टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, एंड देन इसमें क्या इंसर्ट करनी है, वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। और वैल्यूज़ क्या करनी है, सबसे पहले रोल नंबर, तो मान लीजिए रोल नंबर हमने दिया 10। अब देखिए जितना भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है या डेट एंड टाइम का डेटा होता है, उसको हम सिंगल या डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डेटा टाइप या डेटा आप जो हम एंटर करने वाले हैं वो नेम है, तो इसमें सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल करण मैंने लिखा, और जो मार्क्स हैं वो आपके फॉर एग्जांपल हम 95 यहाँ पे दे देते हैं। तो देखिए ये हमारी इंसर्ट कमांड है, इस कमांड से आप सभी डेटा को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी अपडेट कमांड है, डिलीट कमांड है। इसके बाद जब भी आप डेटा को इंसर्ट करते हैं तो फिर हमको डेटा को वापस सेलेक्ट भी करना होता है, तभी हम क्वेरी करेंगे। तो उसके लिए हमारी मेन यहाँ पे कमांड है सेलेक्ट कमांड। तो अगर एक डेटाबेस में हमने डेटा एंटर किया, देन उसमें से हमने सभी चीज़ों को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम सेलेक्ट कमांड को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा सेलेक्ट, देन अगर आपको केवल रोल नंबर एंड मार्क्स चाहिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा मार्क्स फ्रॉम आपका टेबल का नाम। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा डेटा ही यहाँ पे चाहिए तो आप स्टार का यूज़ करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सी टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। तो इसका मतलब क्या है कि इससे पूरा का पूरा डेटा हमारा आएगा, और इंडिविजुअल आपको डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल केवल रोल नंबर चाहिए तो आप लिखेंगे सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, तो उससे रोल नंबर सारे के सारे हमारे आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक वेयर क्लॉज भी होता है। वेयर क्लॉज यानी कि जब हमको फिल्टर करना हो डेटा को, मान लीजिए हमको इस डेटाबेस में से या इस टेबल में से उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर एंड नेम चाहिए जिनके जो मार्क्स हैं वो 90 से ज़्यादा आए हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट आपका रोल नंबर, और साथ में नेम्स भी हमको चाहिए, सेलेक्ट रोल नंबर एंड नेम फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो यहाँ तक अगर हम यहीं पे इसको अगर हम चलाते हैं तो इससे तो पूरा डेटा आएगा। देन आपने फिल्टर करना है तो हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज को। वेयर जो हमारे मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन है 90 से। तो इस कमांड से सिंपली हमारे क्या आएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम आएंगे जिनके जो मार्क्स हैं वो 90 से यहाँ पे ज़्यादा आए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेरीज हमारी चलती हैं, इसको डिटेल में हमने समझा था। इसके बाद फाइनल टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा 2 और हमारे यहाँ पे टॉपिक हैं। एक तो हमारा सिंपली रिपोर्ट है और दूसरा हमारे यहाँ पे फॉर्म्स हैं। तो देखिए जब आप एक टेबुलर फॉर्मेट में अपने डेटा को तैयार कर लेते हैं तो उस डेटा को अगर आपने इंडिविजुअल फॉर्म में देखना हो या एक पिक्टोरियल फॉर्म में देखना हो तो उसी को हम फॉर्म्स यहाँ पे बोलते हैं। और फॉर्म्स हमको अलाउ करते हैं एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को अपडेट करने में, एडिट करने में, देखने में। तो व्यू करने के लिए इन सभी चीज़ों के लिए आपके फॉर्म्स यूज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक कंप्लीट टेबुलेशन है, उससे आप एक इंडिविजुअल रिपोर्ट कार्ड जब आपका बनता है तो एक रिपोर्ट कार्ड में एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का
रिकॉर्ड होता है और उसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। तो सेम काम हमारा होता है फॉर्म से। और देन रिपोर्ट क्या होती है, फाइनल पूरा आपका जब बनेगा उसका देन उसमें जो फाइनल आपके व्यूज़ होंगे उन सभी को समराइज़ करके हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। और रिपोर्ट्स हमारी बेसिकली प्रिंटेबल फॉर्मेट के लिए होती हैं, यानी कि फाइनल जो डेटा का काम करके पूरी प्रोसेसिंग करके जो रिपोर्ट हमको मिलेगी तो उसको हम प्रिंट करेंगे। तो रिपोर्ट्स हमेशा हमको मिलती है प्रिंटेबल इंफॉर्मेशन के लिए। प्रिंटेबल इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो ये हमारा यहाँ पे होता है सिंपली रिपोर्ट्स की मदद से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जितने हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सभी हमने इस वीडियो में रिवाइज़ किए, और ये सबसे बड़ी यूनिट भी है। इससे टोटल 12 मार्क्स का हमको यहाँ पे मिलता है, और यहाँ से लॉन्ग आंसर भी आपके 2 यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 50। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 51, जहाँ पे हम इसी यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, वीडियो नंबर 51।